40 से ज्यादा किसान संगठनों ने एक बार फिर भारत बंद बुलाया है और इसी से जुड़ी खबरें देखिए भारत बंद टॉप 25 में। तीनों कृषि कानूनों की वापसी की जिद पर अड़े 40 से ज्यादा किसान संगठनों ने आज एक बार फिर से बुलाया भारत बंद। किसानों के भारत बंद का असर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार से लेकर पूरे देश में दिखाई दे सकता है। भारत बंद को ऐतिहासिक बनाने के लिए किसान संगठन ने देश के सभी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को जाम करने का ऐलान किसानों ने किया है। भारत बंद को सफल बनाने के लिए किसानों ने अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगाने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार को घेरने के लिए पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल ने भारत बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है। भारत बंद को सफल बनाने के लिए कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल समेत कई राजनीतिक दलों ने अपने कार्यकर्ताओं को किसानों की मदद के बहाने सड़कों पर उतार दिया है। पंजाब और हरियाणा के कई बड़े कर्मचारी और व्यापारिक संगठन आज किसानों के बुलाए गए भारत बंद के समर्थन में उतर आए हैं। कर्मचारी और व्यापारिक संगठन किसानों के समर्थन में उतर सकते हैं। किसानों के भारत बंद पर बोले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत, तीनों कृषि कानूनों के विरोध में 10 साल तक प्रदर्शन और आंदोलन के लिए तैयार है। पानीपत में किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा, पिछले 10 महीने से किसान केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। हम तीनों काले कृषि कानूनों को लागू नहीं होने देंगे। भारत बंद के चलते यूपी दिल्ली बॉर्डर पर रोका गया ट्रैफिक। किसानों को दिल्ली सीमा पर धरना देते 300 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विजेंद्र चौधरी ने कहा, गाजियाबाद की तरफ से दिल्ली को जाने वाले सभी रास्ते और नोएडा को जाने वाले रास्ते को बंद किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन ने डासना, मोदीनगर, गढ़मुक्तेश्वर, दुहाई, सिंघू बॉर्डर के साथ केएमपी हाईवे को भी जाम करने का ऐलान किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान संगठनों से आंदोलन का रास्ता छोड़ने की अपील की है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान दिया, तीनों कृषि बिल पर किसानों की आपत्ति पर सरकार अमल करने को तैयार है। कृषि मंत्री ने कहा, किसान सबके हैं और सरकार बहुत संवेदनशीलता के साथ सभी किसान यूनियन के साथ बातचीत सरकार की है और आगे भी करने को तैयार है। दिल्ली से चंडीगढ़ और पंजाब को जाने वाले सभी रास्ते बंद रहेंगे। जींद से पंजाब जाने वाले सभी मार्ग भी बंद रहेंगे। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक सभी मुख्य मार्गों को रखा जाएगा बंद। भारत बंद को ऐतिहासिक बनाने के लिए किसान संगठनों ने हरियाणा और पंजाब में रेल मार्ग को भी बाधित करने की चेतावनी दी है। किसानों ने कहा है कि भारत बंद के दौरान सिर्फ एम्बुलेंस, पुलिस, आर्मी, छात्रों और परीक्षा में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थियों को ही रास्ता दिया जाएगा। हरियाणा पुलिस ने किसान संगठनों के भारत बंद को देखते हुए हिंसा रोकने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। सुखबीर सिंह बादल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार किसानों की बात सुनने तक को तैयार नहीं है। भारत बंद से पहले पानीपत में संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि पानीपत युद्ध का मैदान है। सरकार कहती है कि हम बातचीत कर रहे हैं, सरकार झूठ बोल रही है। बिहार में महागठबंधन किसान आंदोलन के साथ है। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया। मनोज झा ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की मांग मान लेनी चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चे के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि 10 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर किसान बैठे हैं। 40,000 लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए। 700 किसान अभी तक धरने में जान गंवा चुके हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।